हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे सेशन 4 रिट्रीव डेटा यूजिंग क्यूरी IT 402 क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज क्यूरी। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ क्यूरी। क्यूरी क्या होता है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। अ क्यूरी इज टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा। क्यूरी का क्या काम होता है? क्यूरी का काम होता है कि जहाँ पर ढेर सारे डेटा हो और उस ढेर सारे डेटा में से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या डेटा हमें चाहिए होता है डिस्प्ले करने के लिए, या हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग क्यूरी कमांड का यूज करके क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। अ क्यूरी हेल्प अस टू ज्वाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। क्यूरी क्या करता है? हमारी सहायता करता है। किस लिए? फेच करने के लिए डिफरेंट टेबल से डेटा को, या फिल्टर करने के लिए डिफरेंट टेबल से किसी स्पेसिफिक या किसी पार्टिकुलर डेटा को। इसको बोलते हैं क्यूरी। या तो क्यूरी को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो, दिया है क्यूरीज आर कमांड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर। क्यूरी क्या होता है? एक तरह का कमांड होता है जो डिफाइन करता है डेटा स्ट्रक्चर को। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है? मीन्स कि जो भी डेटा आपने स्टोर किया है डेटाबेस में, ठीक है, उस डेटा को किस तरह से आप किसी क्यूरी के थ्रू रिट्रीव करोगे, डिस्प्ले करोगे, ये यहाँ पर इसकी बात हो रही है। एंड आल्सो टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। अब क्या करते हो? क्यूरी के थ्रू या क्यूरी का यूज करके क्या करते हो? डेटा को मैनिपुलेट करते हो। मीन्स कि जहाँ पे 1000 डेटा है और मुझे 1000 डेटा में से कुछ लोगों का डेटा चाहिए, ठीक है, 4 से 5 लोगों का डेटा चाहिए, और हमें उस डेटा का पूरा जो नेम है या हम बोल सकते हैं उसका कोई आईडी वगैरह हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूरी कमांड का यूज करके, ठीक है, कुछ क्यूरीज कमांड होती हैं, जैसे एसक्यूएल कमांड हो गया, जनरली इसका ज़्यादातर यूज होता है। उस कमांड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टिकुलर डेटा आपको चाहिए 1000 डेटा में से, उसको आराम से आप फेच कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। कुछ कमांड लिखने पड़ते हैं। अब कौन से कमांड लिखने पड़ते हैं, अब हम लोग आगे जानेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। हम बोल सकते हैं 2 तरह के लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, क्यूरी कमांड में। पहला होता है DDL, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा जो लैंग्वेजेस होते हैं वो होता है DML। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब देखते हैं DDL का कहाँ यूज होता है और DML का कहाँ यूज होता है, बारी बारी देखते हैं। कॉमन DDL स्टेटमेंट आर, ठीक है। अब कॉमन DDL स्टेटमेंट कहाँ पे यूज होते हैं, देखते हैं। नंबर 1 है क्रिएट, यूज टू क्रिएट डेटाबेस और टेबल्स। यानी DDL कमांड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस या टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा है अल्टर। अल्टर क्या होता है? यूज टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। आप DDL कमांड का यूज करके क्या कर सकते हो, जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो है ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? यूज टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। यानी क्या यूज होता है इसका, डेटाबेस में जितने भी डेटा है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। किसके थ्रू? DDL स्टेटमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं कॉमन DML स्टेटमेंट। अब कॉमन DML स्टेटमेंट का कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहला जो यूज है वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या? सेलेक्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में, उसको सेलेक्ट करना है, कुछ पार्टिकुलर डेटा को, उसलिए यूज होता है सेलेक्ट कमांड। यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। इसका यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को डेटाबेस, जो कि सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज होता है या कमांड का यूज होता है। सेकेंड बात करें वो है इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है? यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। यानी अगर आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है डेटाबेस में, तो उसके लिए इंसर्ट कमांड का यूज होता है। नेक्स्ट आता है डिलीट। सो डिलीट इज यूज्ड फॉर डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। डेटाबेस से जो भी चीज़ आप डिलीट करते हो, ठीक है, वो डिलीट स्टेटमेंट या डिलीट कमांड के थ्रू ही करते हो। नेक्स्ट आता है अपडेट, यूज्ड फॉर मॉडिफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। जो भी डेटाबेस में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या चेंजेस करना चाहते हो, ये अपडेट के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है।
तो आप देख रहे हो, इस पर गौर कर रहे होगे, जितना ये चीजें हैं, ठीक है, चाहे सेलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, ये सारे कहाँ अप्लाई हो रहे हैं? डेटा पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कमांड जो सिर्फ डेटा पर अप्लाई होता है या डेटा के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं DML कमांड। और ऐसी कमांड जो सिर्फ टेबल से रिलेटेड काम करता है, जैसे टेबल को चेंज करना, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, ठीक है, टेबल को क्रिएट करना, ये सारी चीजें का क्या होती है? DDL कमांड होती है, ठीक है। ये टेबल के लिए होता है, इसकी सिर्फ DDL का सिर्फ टेबल पर काम होता है और DML का सिर्फ डेटा पर काम होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बारी बारी पढ़ेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट किस तरह काम करता है, ठीक है। अ सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर टेबल्स। कहने का मतलब, अब जितना भी डेटा है रिट्रीव करना चाहते हो वो सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप कर सकते हो, चाहे एक ही डेटा हो ये चाहे 1000 डेटा हो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। सो सेलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। सेलेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मतलब इसको मोस्टली बहुत ही ज़्यादा तौर पे इसको यूज किया जाता है इस कमांड को, ठीक है। टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स इन द टेबल्स, ठीक है। अगर आपको रिट्रीव करना है मतलब कि डिस्प्ले करना है तो क्या कमांड लिखोगे? लिखोगे सेलेक्ट, यहाँ पे देख रहे हो स्टार दिख रहा है, ठीक है, लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम देना है आप लास्ट में और इसके बाद सेमीकोलन यूज कर देना है। जैसे सेमीकोलन यूज करते हैं ये है आपका सिंटेक्स, बोल सकते हो सेलेक्ट स्टेटमेंट का या सेलेक्ट कमांड का ये स्टेटमेंट है। यानी आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है उसका उस टेबल का नाम स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करना है स्टूडेंट को, तो लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और लास्ट में क्या करोगे? सेमीकोलन लगा दोगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका जितनी भी डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। यहां आप देखिए जैसे एग्जांपल दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? टेबल का नाम है, तो जितने भी एम्प्लॉय का डेटा है उसके सामने वो दिख जाएगा। अब यहां पर दिया है द सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज मेनी ऑप्टिकल क्लाउजेस। अब क्लाउज के बारे में पढ़ते हैं। एक क्लाउज होता है वेयर, दूसरा जो क्लाउज होता है वो ऑर्डर बाय। वेयर का यूज कब होता है? जब हमें कुछ कंडीशंस लगाना पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफाई विच रो टू रिट्रीव। वेयर का मतलब किस रो को आप, किस पर्टिकुलर रो को आप रिट्रीव करना चाहते हो या डिस्प्ले करना चाहते हो, तो वहां पर वेयर का यूज होगा, ठीक है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब उस जो डेटा है उसके आपको किस ऑर्डर में आपको करना है। जैसे असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग लिख दोगे, डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग लिख दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर दिया है फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू रवि। यानी कह रहा है कि एम्प्लॉय टेबल में जो रवि नाम का, ठीक है, जो रवि नाम का फील्ड है या जो रवि नाम का रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले कराना है। तो जैसे ही ये जो क्यूरी है लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू रवि और यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में लगा देंगे, तो आप जो डेटा होगा ना रवि से रिलेटेड वो आपके सामने क्या हो जाएगा? वो शो हो जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। अगर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना हो तो किस तरह से करोगे? इन बेस सिंपल कैलकुलेशंस कैन बी डन ऑन द डेटा यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर एग्जांपल। अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू आप इसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन कैसे देखते हैं। जैसे दिया यहाँ पर टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज आफ्टर इंक्रीमेंटिंग बाय 1000 देन फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड विल बी एक्सिक्यूटेड इन बेस। कह रहा है कि अगर डिस्प्ले करना है किसी सैलरी को, किसी कोई कंपनी है उसमें कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और उस एम्प्लॉय का आपका नाम डिस्प्ले करना है, आपको नाम डिस्प्ले करना है जिनका इंक्रीमेंट 1000 हुआ है, मतलब 1000 उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो कैसे करोगे? लिखोगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम सैलरी प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। यानी ये कह रहा है कि जो आपने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डाला होगा, जो यहाँ पर डाला होगा आपका नाम, ठीक है, जो भी नाम डाला होगा, जितने भी यहाँ पे मतलब 1000 क्या हुए होंगे इंक्रीमेंट हुआ होगा उनके सैलरी में, उनके जो डेटा है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ द ऑल एम्प्लॉय आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 10,000 देन एसक्यूएल कमांड विल बी। अगर ऐसे हम बोल सकते हैं एम्प्लॉय का नाम आपको डिस्प्ले करना है जिनकी सैलरी
10,000 तक घटा दिया गया है। तो कैसे लिखोगे, लिखोगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी आप डालोगे, उसका फर्स्ट नेम डालोगे और सैलरी, और यहाँ पर माइनस की यूज करोगे, ठीक है, -10,000 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। जैसे ही आप इतना क्यूरी लिखोगे तो क्या होगा, वो जो एम्प्लॉय हैं जिनका 10,000 माइनस हुआ है, ठीक है, सैलरी, उन सारे का जितना भी लिस्ट है आपके सामने उनका नाम शो हो जाएगा, कितना भी हो, ठीक है, आपके सामने फिल्टर करके डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अपडेट स्टेटमेंट। सो अपडेट स्टेटमेंट का मतलब है कि चेंजेस करना, अपडेट का मतलब कि मॉडिफाई करना, ठीक है, किस तरह आप मॉडिफाई करते हो देखते हैं। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। मॉडिफाई का मतलब जब आप चेंज करना चाहते हो डेटाबेस में किसी डेटा को या किसी इंफॉर्मेशन को, देन आप अपडेट स्टेटमेंट या कमांड का यूज कर सकते हो। द जनरल सिंटेक्स ऑफ द अपडेट स्टेटमेंट इज एज अ फॉलोज। अगर जनरली स्टेटमेंट देखें तो यहाँ दिया अपडेट, पर सबसे पहले आपको अपडेट लिखना होगा, टेबल नेम लिखना होगा, इसके बाद सेट। सेट मीन्स कि इसके बाद से ये भी एक तरह से क्लाउज है, ठीक है, सेट। तो सेट जो है आप कहाँ करना चाहते हो, मतलब कहाँ पर चेंजेस अप्लाई करना चाहते हो, तो उस कॉलम का नाम दीजिए और यहाँ पर वैल्यू जो है आप फिल करना चाहते हो उसके जगह पे वो वैल्यू, आप नया वैल्यू यहाँ पर दीजिए। जैसे ही न्यू वैल्यू आप इंटर करेंगे तो आप क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप समझते हैं टू इंक्रीज अपडेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय रवि बाई RS 2000, यानी जो रवि नाम का एम्प्लॉय है उसको 2000 आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें पहले तो कुछ दूसरा रहा होगा, तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपडेट कमांड का यूज करोगे। तो यहाँ पर है एसक्यूएल क्यूरी अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू, ठीक है, सैलरी प्लस 2000 वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू रवि, यानी रवि जो है उसका जो सैलरी है 2000 बढ़ा दिया गया है, तो उसका पूरा डिटेल हमें यहाँ पर चाहिए। तो जैसे ही ये एसक्यूएल कमांड आप इंटर करोगे और एग्जीक्यूट करोगे इस कमांड को, वैसे ही जो रवि है, ठीक है, उसकी जो सैलरी जो 2000 हमारे ख्याल से इंक्रीमेंट हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने।